नमस्कार साथियों, जय माँ गायत्री। आज बहुत दिनों बाद फिर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज एक नया सूत्र आपके सामने लेकर आया हूँ, अविवाहित रहने का योग। बहुत सारे सूत्र हैं जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि जहाँ तक का विवाह नहीं होगा। एक भृगु नाड़ी का सूत्र है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कुछ कुंडलियों पर उसको लगाकर चेक करेंगे। सूत्र है दारा रूढ़ादीपे नीचे आरूढ़े शनि वीक्षिते प्रवज्या योग मापनोति दार नाशोत्वा भवेत। तात्पर्य क्या है इसका? दारारूढ़ यानी कि दारा आरूढ़ यानी कि सप्तम भाव का आरूढ़ पद, सप्तम भाव का आरूढ़ पद जिस भाव में है उस भाव का स्वामी यदि नीच राशि में है, सप्तम भाव का आरूढ़ पद जिस राशि में है उस राशि का स्वामी नीच राशि में है या नीच ग्रह के साथ है और उसे शनि देखे या शनि देखे तो ऐसा जातक अविवाहित रहता है, या यूँ कहें कि सन्यासी की तरह रहता है। यदि विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है या उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। इस सूत्र पर देखें, यह एक कुंडली है मेरे पास, धनु लगन की कुंडली है और भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा समूह के जो सीईओ रहे रतन टाटा की कुंडली है। वो आजीवन अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है। देखें इस कुंडली में धनु लगन की कुंडली है, लगन में बुध वक्री पर बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है, शुक्र है, दूसरे भाव में गुरु है नीच राशि में, मंगल तीसरे भाव में, शनि चौथे भाव में, केतु छठे भाव में, चंद्रमा 11वें भाव में और राहु 12वें भाव में। सामान्य दृष्टि से देखें तो इसमें अविवाहित होने के योग नजर नहीं आएंगे, लेकिन सप्तम भाव का आरूढ़, मैंने पिछली अपने और वीडियो में आपको बताया था कि आरूढ़ पद कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में आप पुरानी वीडियो को देख लें। सप्तम भाव का आरूढ़ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव का आरूढ़ यानी कि सप्तम भाव का स्वामी जहाँ है वहाँ से उतनी दूरी पर सप्तम भाव का उस भाव का आरूढ़ होगा। और यदि वो उस भाव से 7 में या उसी भाव में आ रहा है तो वहाँ से हमको 10वें भाव में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 7 गिनेंगे तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ से 10वें, यानी कि सप्तम भाव का आरूढ़, सप्तम भाव का आरूढ़ चौथे भाव में आ रहा है। चौथे भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है। हमारे पास ये जो श्लोक है, इस सूत्र है, इसकी पुष्टि यहाँ हो रही है, इनका विवाह नहीं हुआ है। देखें ये दूसरी कुंडली है, इस जातिका का, ये महिला जातिका है, इसका जन्म 1985 में हुआ था। इसकी कुंडली भी धनु लगन की है। इसमें देखें सप्तम भाव का आरूढ़ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 10 चलेंगे तो यहाँ आएगा और यहाँ से 10, यानी कि सप्तम भाव का आरूढ़ पद, सप्तम भाव का आरूढ़ पद 10वें भाव में आ रहा है। 10वें भाव का स्वामी यानी कि आरूढ़ पद का स्वामी बुध नीच राशि का है। यह सूत्र फिर यहाँ पर इस सूत्र की पुष्टि हो रही है, इस जातिका का विवाह नहीं हुआ। यह तीसरी कुंडली है, इनका जन्म 1931 में हुआ था। सप्तम भाव का आरूढ़ पद, यहां से सप्तमें चूंकि इसी भाव में है तो यहां से 10वें भाव गिनेंगे तो सप्तम भाव का आरूढ़ पद चौथे भाव में आ रहा है, जिसका स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है। इनका भी विवाह नहीं हुआ। यहां फिर इस सूत्र की पुष्टि हो रही है। एक और उदाहरण है, यहाँ देखें, यह सिंह लगन की कुंडली है, लगन में शनि है, दूसरे भाव में राहु शुक्र है, तीसरे भाव में सूर्य और बुध है, 8वें भाव में केतु है, 10वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में गुरु वक्री और 12वें भाव में मंगल है नीच राशि के। यहाँ देखें सप्तम भाव का आरूढ़ पद कहाँ आता है।
सप्तम सप्तम में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से चूंकि ये फिर केंद्र में आ रहा है, सप्तम भाव में आ रहा है, तो इस यहाँ से हम चलेंगे 10। तो सप्तम भाव का आरूढ़ पद चौथे भाव में आ रहा है, जिसका स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। 1977 में इनका जन्म हुआ था और अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार हम एक सूत्र को लगाकर हम कुंडली में देख सकते हैं कि जातक का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। विवाह की गणना करने वाले जो समय है, जो हमारा व्यर्थ हो जाता है, उससे हम बच सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आज फिर मिलेंगे आपसे किसी नए सूत्र के साथ। नमस्कार। जय माँ गायत्री।